देखिए सवाल नंबर 6, 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए देखिए 6 नंबर, 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है। यदि बेसन कुल 21 किलो लगा हो तो चीनी की मात्रा बताइए। ठीक, देखिए बेसन और चीनी में अनुपात पहले लिखेंगे। बेसन और चीनी में अनुपात बराबर 1:3। ये अनुपात दिया है, ठीक है। यानी इसमें बेसन की मात्रा 1 नहीं है और चीनी की मात्रा 3 नहीं है। यानी पहले बेसन है तो बेसन के लिए 1, ये नहीं। अनुपात का मतलब ये नहीं होता कि इसको 1 किलो कह दो, इसको 3 किलो कह दो, ठीक है। सुनते रहना अभी। अब देखिए बेसन 21 किलो, अब खुद देखिए अगर बेसन 1 था तो फिर बेसन 21 किलो कहाँ से आ गया? अनुपात है। अब ये कैसे लगाएंगे? हमें यहाँ पर चीनी की मात्रा निकालनी है, ठीक। ये समानुपात पर आधारित प्रश्न है, कैसे लगाएं देखिए। हम थोड़ा सा मान लेंगे, माना चीनी की मात्रा बराबर x किलो ग्राम, ठीक। ये x किलो हो गया, ठीक। अब देखिए हम ये जो अनुपात दिया, ये अनुपात लिखेंगे पहले, जो पहला अनुपात दिया था हमारा, ठीक। अब आप बताइए, ये वाला बेसन है, अनुपात चीनी है ना, तो हमारा बेसन दिया कितना है? 21, और चीनी माने कितने हमने है? x। सुनते रहिए, दिया अनुपात ये था, हमने अनुपात ये बनाया। बेसन चीनी, देखो बेसन 21 किलो है और चीनी मानी है, तो बेसन अनुपात चीनी, बेसन अनुपात चीनी बराबर होंगे। अब देखिए आप चाहो तो इसको बटे कर लो, इसको बटे करके तिरछी गुणा कर लो, लेकिन हम सिस्टमेटिक चलेंगे, इसको समानुपात में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। दोनों मेथड से देखेंगे, ठीक। अब देखिए बराबर के चिन्ह को समानुपात कहा जाता है, ध्यान रखो। अब यहाँ पर 2 पद बन गए, देखिए ये दोनों मध्य पद हो गए, ये दोनों हो गए बाह्य पद, ठीक। तो क्या सूत्र होता है? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है। देखिए जब आप ये सीख गए तो कंपटीशन में अगर क्वेश्चन आ गया आप चाहे जैसा लगा दें, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक। चलिए इधर लगाएंगे, देखिए तो चलिए मध्य पदों का गुणनफल 3 × 21 बराबर बाह्य पदों का गुणनफल 1 × x, या बाह्य पदों का गुणनफल पहले लिख लें और मध्य पदों का गुणनफल बाद में लिख लें। अब हम क्या करेंगे? 1 × x को इधर रख दें, ये भी कर सकते हैं, इधर घुमा देंगे, तो 1 × x आपकी आसानी के लिए कह रहे हैं, बाकी दोनों तरफ से लगा सकते हो। x का मान निकालना है, 1 को उधर भेज दें। अब आप जानते हो कि 1 को भेजो ना भेजो क्या फ़र्क पड़ेगा, नीचे अगर आ भी जाता है तो 1 x के साथ गुणा करके 1 ही बन जाएगा, चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। मैं इजी वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई नई चीज़ ना लगे ना, तो क्या इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। 1 की 1 से गुणा करो, x ही तो आएगा, 3 × 21। अब गुणा कर दीजिए, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे चीनी की मात्रा कितनी आ गई? चीनी की मात्रा बराबर 63 किलो। अभी देखना, इसको हम प्रूफ, सवाल को भी प्रूफ करते हैं। चलिए कैसे? पहले बेसन है, बेसन 21 अनुपात 63, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं 21/63, ठीक। अब काट ली, 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, 3 × 1 = 3, 7 × 1 = 7 = 21, 1/3, 1/3 को 1:3 लिख सकते हैं। देखो वही अनुपात आया, 1:3। इसका मतलब अगर बेसन 21 किलो है तो चीनी जो है वो 63 किलो लगेगी। अनुपात हमेशा इतना ही आएगा।